नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कल के ब्लॉग। कल शूट किया था, आज अपलोड कर रही हूँ। ये मैं कल बहुत परेशान हो गई थी, टेंशन में। ये मैं हूँ भोपाल के थाने में। अब आप सोच रहे होगे थाने में क्यों? अरे कल बच्ची ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उसने अपना मोबाइल खो दिया, तो उसकी रिपोर्ट डालने गई थी, क्योंकि कल सुबह में घुमाया उसने, तो 12 बजे तक तो रिंग जा रही थी, तो उठाया नहीं। बाद में उसने किस चीज़ को मिला होगा, तो स्विच ऑफ कर लिया। तो उसकी सिम निकलवानी थी, तो सिम निकलवाने के लिए है ना आवेदन लगता है, तभी सिम निकलती है। अदरवाइज ऑनलाइन वाला या जो भी कंपनी सिम कंपनी वाला है, जो भी होता है, वो नहीं निकालता है। तो मैं रिपोर्ट डालकर आवेदन की रिसीप्ट लेने गई थी। उसके बाद मुझे सिम निकलवानी थी, क्योंकि कल जस्ट ही शाम को मैंने परसों शाम को उसमें बैलेंस डाला था 350 का। तो और वो बच्ची की सिम थी, इसलिए कुछ उसका गलत मिसयूज ना हो, इसलिए भी निकलवाना या बंद करवाने के लिए आवेदन चाहिए होता है। तो मैं गई, तो सामने जो आवेदन लेता वो नहीं थे, कहीं चले गए थे बाहर। तो मैं उनका वेट कर रही थी। वो पूछ रही थी कि ये कब तक आएंगे या मैं किसी और को दे दूँ, तो मुझे जल्दी से सिम निकलवानी है या बंद करवानी है। तो जो बैठ और ऑफिसर थे, बोल रहे आप वेट कीजिए, वो सामने हैं, एक एजेंट महिला है, उनसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ से फ्री होके आते हैं, तो आप उनको आप अपना रिपोर्ट कंप्लीट करा लीजिए। उसके बाद आ गई थी मैं ऑनलाइन शॉप पर, जिससे हमने सिम ली थी। उन्हीं भैया से मैंने बोला कि आपसे सिम ली थी, क्या आप मेरी सिम निकाल देंगे? तो बोले हाँ ठीक है। तो क्योंकि बच्ची की अभी एज 18 नहीं है, तो उसके नाम से नहीं थी, मेरे नाम से निकलवाई थी मैंने। तो मैंने कहा चलो सिम निकलवा लेते हैं। बैलेंस है अभी उसमें 350 रुपये। तो जैसे यहाँ से सिम कॉपी करके देते हैं, जस्ट ऑटोमेटिक वहाँ से सिम बंद हो जाती है दूसरी चीज़ मोबाइल। तो वो मेरा ही मोबाइल था पहले वाला, बच्ची को दिया था Vivo Y30 का। जिस समय मैंने लिया था उस समय था वो 18,000 का, और EMI पे लिया था मैंने, तो मुझे पड़ा था 25 का। और अभी बिल्कुल फ्रेश न्यू था। लेकिन कल बहुत टेंशन हुई, गुम गया मोबाइल तो, क्योंकि अभी वो 1 साल और चलता। लेकिन बच्ची की लापरवाही की वजह से, क्योंकि उसने रखा अपनी